वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, एक ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसमें आपको वो आंसर्स मिलेंगे कि स्टॉक बाइंग करनी चाहिए या फिर स्टॉक में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। देखिए, दोनों की अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं दोनों चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि एल का ये स्टॉक है और इसमें मैंने एक ऑप्शन को सेल किया था, ठीक है। और आप अगर प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस लेवल पर मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। मेरे टारगेट्स क्या है, मेरे टारगेट्स ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है क्योंकि इसके आप यहाँ रख सकते हो, कंजर्वेटिव है, लेकिन ठीक है, इस एरिया तक आप यहाँ तक के हैं टारगेट्स। अब आप देखो एंट्री कहाँ है, इस लेवल पर, इस ब्लैक लाइन से यहाँ पर। जब मार्केट यहाँ पर था तब, और मेरे जो स्टॉप लॉसेस कहाँ पर थे, यहाँ पर। इसे मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। अब देखिए कि मैं यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती थी, मैं दोनों चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं 3500 का पुट बाई कर लेता, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप देखेंगे कि मार्केट में इसके बाद भी बड़े बड़े रिट्रेसमेंट है। ऑल्दो मार्केट इस हाई को टच नहीं करेगा, लेकिन देखिए कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा जोन फॉर्म करने का कोशिश कर रहा है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स को कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आज ये मोमेंटम चालू हुआ और आप देखिए ये जो ट्रेड है ना, ये मैंने आज भी इसमें एक ट्रेड लिया है। आप देखिए ये है ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट देखिए, इस लेवल पर यहाँ पर ज़्यादातर लोग सपोर्ट इसे देख रहे हैं, ठीक है ना, और उनको लग रहा है कि ठीक है मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कि जिस लेवल पर, जहाँ पर कई सारे रिटेलर्स हैमर और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आज है, लोग यहाँ पर बाई करने की सोचेंगे, इसी लेवल से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आती है। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखिए, ये सेलिंग। तो ये चीज़ें पहले से एंटिसिपेटेड थी, ठीक है। और ये जो है एक पार्ट है, ये जो मूव आप देख रहे हो इसी का पार्ट है। ट्रेंड इनिशिएट यहीं पर हो गया था और इस एरिया में एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कन्फ्यूज़न का मतलब क्या है, अब यहाँ पर दो तरह के लोग हैं जो सोच रहे हैं, किन्हीं कोई ट्रेडर्स को लग रहा है बाइंग भी हो रही है, किसी को लग रहा है सेलिंग भी हो रही है, लेकिन मार्केट अपने ही डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। तो हम लोग चलिए इस चीज़ पर देखिए। ज़्यादातर लोगों के पास प्रॉब्लम एक और चीज़ है ना, मैं उस चीज़ को किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैपिटल्स जो होते हैं 1 लाख टू 2 लाख ही होते हैं, 3 lakhs होते हैं। तो उसमें अगर ऑप्शन सेल करोगे तो 1.5 lakhs 2 lakhs एक ही में डिप्लॉय हो जाएगा। और आप देखिए 26 से आज है 4th, तब तक आप उसी कैपिटल के भरोसे रहोगे तो ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ तो है कि आपको अगर कैपिटल लिमिटेड है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसके, चलिए हम लोग अपनी ये चीज़, इस चीज़ में भी अगर आपको प्रॉब्लम है कि कितने आपके कैपिटल हैं और किस तरह से करना चाहते हो, आप कमेंट करके बताना, आई विल रिप्लाई फॉर योर क्वेरीज, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने ऑप्शन बाई किया 3500 का तो क्या हुआ, सेलिंग की तो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने ट्रेड्स को दिखाता हूँ। ये वाले ट्रेड में मैं दिखाऊंगा आज वाले, ठीक है। अब आप देखिए ये है ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वो पॉइंट है 26 का। इसमें अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस हाई के ऊपर। और आप देखो कि यहाँ से इस लेवल तक 10 पॉइंट्स के स्टॉप लॉसेस और एल का जो लॉट साइज 150 के आसपास है, तो 1750। और इसके टारगेट्स आप देखिए, यहाँ पर मैं इसे ब्लैक लाइन से कर लेता हूँ। तो अब आप देखिए कि इसके रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ इसका कितना है, ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट्स और नीचे 30 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस कॉस्ट पे जहाँ पर आपने एंट्री ली, इसके ऊपर ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। आप इसी एरिया के पास थे और आपके पास एक कॉन्फिडेंस था कि ठीक है ये मैं स्टॉप लॉस दूंगा और मार्केट अगर ना भी जाए, रुका भी रहे, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन यही ऑप्शन बाइंग, अब तीनों में आप डिफरेंस देखिए, सेम जगह एंट्री है, ठीक है। ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, डेट टाइम सब कुछ सेम है। अब आप देखिए
कि ऑप्शन बाइंग सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल तब है जब आप आज यहाँ पर बाई करते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ये चीज़ें हो सकती थी, ये मूवमेंट तो यहाँ से भी हो सकती थी, आज ही क्यों हुई। तो जब आप बाई करते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे कि मार्केट आज मूव नहीं करेगा, कल मूव कर रहा है। इसीलिए क्या है ना कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप ये कर सकते हो कि आज ही मूवमेंट होगी। जैसे हम लोगों ने देखा कि आज ही ये ब्रेक होगा, कुछ ऐसे साइंस मिले कि जिससे ये लगता है कि आज ही मार्केट ब्रेकडाउन होगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन बाय कर सकते हो, ठीक है। तब आप यहाँ पर पुट को यहाँ पर बाय करोगे तो आप देखो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, 10 पॉइंट्स का रिस्क, और आप देखो 41:4 एक ही दिन में मिल गया। लेकिन ये चीज़ें हर चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेंड तो फॉर्म यहाँ हुआ है, इसे आने में 1 वीक का समय लगा। और 1 वीक अगर ऑप्शन बाइंग में आप बिता रहे हो तो आप देखिए कि मार्केट आप जहाँ पर एंट्री ले रहे हो उसके नीचे भी आ रहा है। आप यहाँ पर देखो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ पर कोशिश कर रहा है इसके नीचे जाने की। तो इस तरह से फ्लिक भी कर सकता था ऑप्शन। तो ये है प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो आपको क्या है कि ऑप्शन बाइंग अगर मार्केट और भी यहाँ पर जोन में होता, तब और भी ऑप्शंस में से जो टाइम पीरियड ख़त्म होंगे तो फिर और भी इसमें ड्रॉप देखने को आपको मिलता। इसलिए क्या है कि जब आप ऑप्शन सेल करते हो एक डायरेक्शन होने के बाद, तो फिर आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं मल्टीफोल्ड्स में होते हैं। ऑल्दो इसके कंपैरिजन में ऑप्शन बाइंग ज़्यादा पैसे देता है, ये बात है। लेकिन वही है, आपको टाइमिंग करना आना चाहिए। अगर आप टाइमिंग यहाँ भी कर सकते थे 30 अप्रैल को, लेकिन आज देखिए 30 के बाद सेकंड और थर्ड को ये मूवमेंट आई, सेकंड को भी नहीं आई। तो आप यहाँ पर इसमें आपको ऐसा लगने लगेगा कि ठीक है मार्केट अब फिर से मुझे लॉस दे रहा है, आप एग्जिट हो जाओगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या फ़ायदा है, वो स्लोली आप देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के बाद उसी लेवल पर मार्केट है। लेकिन ऑप्शंस 30-40 पे आपने लिया था, अभी भी 40 पे, लेकिन यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस कहाँ है, आपने यहाँ पर सेल किया 82 में, लेकिन आप 20 पॉइंट्स आप विन कर चुके हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑप्शन स्टॉक के ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आपको फिर से कन्फ्यूज़न है, फिर से आप इस वीडियो को देख लेना। जो पॉइंट्स कवर किए हैं, इस चीज़ को अगर आप समझ गए, तब आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ऑप्शंस बाइंग कब करनी चाहिए, सेलिंग कब करनी चाहिए, ठीक है। और भी कोई डाउट्स है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा है।